आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोशन कुमार आज आपको कैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो भी आज खूनी खेल चल रहा है, ठीक है, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर फ़िलिस्तीन और इजराइल में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और हर एक टाइम टू टाइम लगभग हमेशा मतलब हर एक दशक के बाद फ़िलिस्तीन और इजराइल में खूनी वार होते रहता है, ठीक है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब हिस्ट्री है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी चीज़ घटना नहीं घटता, उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मान लिया कि आपके चारों तरफ निगेटिविटी है, ठीक है, आप चारों तरफ निगेटिविटी में घिरे हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि आपके चारों तरफ का निगेटिविटी जो है आप पे कुछ अटैक ना कर सके, ठीक है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाइना है, इजराइल है, ठीक है। जिस तरीके से चाइना आज इतना पावरफुल कंट्री बन चुका है कि अमेरिका के बाद अगर पावरफुल में चाइना का दूसरा नाम आता है, ठीक है। अमेरिका अगर पहला पावरफुल है तो दूसरा नंबर पे चाइना है, ठीक है। तो आखिर चाइना इतना पावरफुल बना कैसे, ठीक है। तो इसमें भी कुछ वजहें हैं, कुछ कारण हैं। जैसे कि 1945 के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि बहुत सारे कंट्री या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले चाइना पे कभी अरब ने अटैक किया, यूरोप वाले तो देखना नहीं चाहते थे, जब मन करता था घुस करके काट दिया करते थे, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जापान ने एकदम ताबड़तोड़ अटैक करके पूरे लगभग 60% चाइना को अपने कब्जे में ले लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान इतना भयंकर तरीके से तबाही मचाया था, जापान जो है चाइना में, ठीक है। लेकिन फिर भी आज सेकंड पावरफुल में आपका जो है वह चाइना है, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके की कहानी हमारा इजराइल का है, ठीक है, कि कैसे एक जिसके पास रहने का जगह नहीं था, ठीक है, हर एक कंट्री जिसको देखना नहीं चाहता था, ठीक है, जिस समुदाय के लोगों को देखना नहीं चाहता था, आज वो समुदाय अपना संगठन बना करके, अपना ग्रुप बना करके एक देश बनाया, एक छोटा सा देश बनाया, और वो छोटा देश बहुत बड़े बड़े देशों पे भारी पड़ रहा है इस टाइम क्या आपका 1945 के बाद, ठीक है। तो आज हम चाइना की कहानी तो नहीं, इजराइल की कहानी जानेंगे कि आखिर इजराइल और फ़िलिस्तीन में आखिर इतना इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते रहता है बार बार, ठीक है। ठीक है, तो इजराइल आप अगर नक्शे में देखिएगा, आप अगर मैप खोलिएगा, वर्ल्ड मैप खोलिएगा, तो इजराइल आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। इतना छोटा सा देश है, ठीक है। आपको इजिप्ट दिख जाएगा, आपको सऊदी अरेबिया दिख जाएगा, इराक दिख जाएगा, सीरिया दिख जाएगा, लेकिन आपको इजराइल जो है दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा सा देश है, ठीक है। जैसे मान लिया कि बिहार का आप गया डिस्ट्रिक्ट ले लो, जहानाबाद ले लो, पटना ले लो, ये तीन डिस्ट्रिक्ट मिला करके जितना बड़ा एरिया बनता है ना, उतना ही एरिया के बराबर आपका क्या है, इजराइल है, सोच लो, ठीक है। मतलब अगर आप चाहो ना कि एक कोने से दूसरे कोने में 3 घंटे में चले जाऊँ, तो आप आराम से इजराइल में जा सकते हो, ठीक है। और इजराइल का पॉपुलेशन कितना है, 85 लाख यानी 85 लाख, ठीक है। ये 85 लाख इतना पावरफुल है कि वो चाहे तो इजिप्ट को, जॉर्डन को, सीरिया को, इराक को जब मन करे तब तबाह कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानें कि आखिर इजराइल में जो बसते हैं यहूदी यानी ज्यूज़, ठीक है, उस यहूदी की कहानी जानते हैं कि कैसे यहूदियों पे टाइम टू टाइम बहुत बर्बरता, बहुत भयानक तरीके से उन्हें काटा गया, ठीक है। फिर भी उसके बावजूद आज इतने पावरफुल हैं कि मतलब बहुत बड़े बड़े देश से पंगा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहूदी, ठीक है, यहूदी की अगर हम बात करें यानी ज्यूज़ की बात करें, ठीक है, तो जेरूशलम, ठीक है, जेरूशलम इजराइल में एक जगह है, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल जेरूशलम माना जाता है। और
यहीं पर क्या हुआ था कि आपका जो क्रिश्चियन भगवान हैं, ठीक है, ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह को मतलब सूली पे चढ़ाया गया था, ठीक है, जेरूशलेम में ही, ठीक है। लेकिन किस समुदाय ने चढ़ाया था ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहूदियों पे ऐसा आरोप लगा कि जो क्रिश्चियन हैं, ठीक है, जो ईसा मसीह हैं, उनको यहूदी ने ही मतलब ये चढ़ाया था, ठीक है, सूली पे। तो जो रोमन एम्पायर था, ठीक है, उस टाइम रोमन एम्पायर था, ठीक है। जैसे ही वो ईसा मसीह जब सूली पे चढ़ाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि रोमन एम्पायर जो है वो उसके बाद जो बोलता है कि हर जगह क्रिश्चियनिटी रहेगी, ठीक है, हर जगह अब क्रिश्चियन ही रहेंगे, ठीक है, यानी जहाँ भी यहूदी दिखे वहाँ मारो काटो, ठीक है। ऐसा रोमन एम्पायर फैला दिया गया, ऐसा फैलाया, ठीक है। तो जहाँ भी यहूदी जाया करते थे वहाँ मतलब प्रॉपर देख करके कि अगर ये यहूदी है तो उसे काट दिया जाता था बिल्कुल वहीं पे, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ठीक है, उन्हें वहीं पे काट दिया जाया करता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका उसके बाद क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर आया, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने भी क्या किया कि यहूदियों को बहुत भारी भरकम तरीके से तबाही मचाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम यहूदियों को काटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारा जा कर के फिर एक ग्राइंडर, ठीक है, ग्राइंडर और सेंजीव, ठीक है, ग्राइंडर और सेंजीव आपस में ही लड़ रहे थे, बीच में आपस में ही लड़ रहे थे। लेकिन ये दोनों आपस में लड़ने के बावजूद भी जहाँ भी यहूदी देखा करते थे वहाँ पे यहूदियों को काट दिया करता था। इतना नफरत यहूदियों से क्रिश्चियन लोग जो है, वो ईसा मसीह के लोग जो हैं, जो ईसा मसीह को मानते हैं, वो यहूदियों से बिल्कुल नफरत करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपका 632 आया, 632 ईस्वी आया, ठीक है। उस टाइम इस्लाम का उदय हुआ, ठीक है। तो इसके बाद जो है जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम जो है वो जीसस से क्या होते थे कि वो चिढ़ा नहीं करते थे, वो काफ़ी कम चिढ़ा करते थे जीसस से, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा सा जगह दिया गया, इनको लगा कि हम यहाँ पे सही जहाँ पर अरब कंट्री हैं हम वहाँ पे सेफ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जीसस को ऐसा लगा, क्योंकि वो जहाँ भी जाया करता था उन्हें काट दिया जाया करता था। तो उन्हें लगा कि यार इस्लाम जो है हमें थोड़ा सा सही भावना से तो देखता है, ठीक है। तो जा कर के क्या होते हैं कि इजराइल जो है, इजराइल यहूदी थोड़े परसेंटेज में मतलब 5-10% में क्या होता है कि जगह जगह से जा कर के ये इस्लाम कंट्री के बीच में जाके वो बसने लगे, ठीक है। तो जब ये बसने लगे, ठीक है, तो इस्लाम और यूरोप के बीच जो ट्रेडर्स होता था ना, वो ट्रेड करने में सबसे बड़ा योगदान जो है आपका जीसस का रहता था, ज्यूज़ का रहता था, ठीक है, यानी आपका यहूदियों का रहता था। तो ये अपनी बुद्धि की वजह से, अपने विवेक की वजह से, अपने ताकतवर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। और इस ट्रेड में इन्वॉल्व होने के बाद क्या हुआ कि ये अपने आप को पावरफुल बनाते चले गए, ठीक है। इतना ज़्यादा पावरफुल बनाते चले गए कि आप देख ही रहे कि क्या क्या घटना हो रही है अभी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अपने आप को ये तो पावरफुल बनाते चले गए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है कि 1945, ठीक है, 1945 और 1945 में आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम जो है ब्रिटेन ने इजराइल को बोला कि हम आपको जगह देंगे रहने के लिए, ठीक है। तो इन्हें भी लगा कि हाँ हमको आराम से जगह मिल सकता है, हम रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आपका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर, जान ही रहे हैं कि जर्मनी के हिटलर काफ़ी कितना ज़्यादा तनासा था वो, ठीक है। तो हिटलर ने एकदम डायरेक्ट जो है बोला करता था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो यहूदियों की वजह से हारे,
समझ रहे हैं ना, यहूदियों की वजह से, मतलब चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ यहूदियों पे ही अत्याचार किया जाता था। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि एकदम हिटलर जो है वो पीछे पड़ जाता है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है यहूदियों की वजह से हारे थे। ठीक है, इसलिए पहले यहूदियों को काटेंगे। ठीक है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद जो है आपका इजराइल यानी ज्यूसेस जो है वो अलग अलग जगह जा कर के बसने लगे। पहले वो स्पेन गए तो स्पेन वाले ने उन्हें मार के भगाया। ठीक है, वहाँ से निकले तो वो फ्रांस गए, फ्रांस वालों ने मार के भगाया। ठीक है, उसके बाद वो चले गए आपका पोलैंड में। ठीक है, तो पोलैंड में 50% जो है वो ज्यूस जो है बस चुके थे। ठीक है, पूरी दुनिया का जितना भी ज्यूस हैं उसका 50% पोलैंड में बस गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि जो हिटलर था वो हिटलर जो है पोलैंड के अगेंस्ट था। ठीक है, तो क्या किया हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया और पोलैंड पे आक्रमण करने के बाद वहाँ 50% जो ज्यूस थे उन पे एकदम भारी भरकम अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। कहा जाता है कि सिर्फ एक दिन में 6 लाख यहूदियों को बिल्कुल काट दिया गया है। एकदम मिथाइल आइसोसाइनेट डाल करके एकदम मार दिया गया, आग की भट्टी में डाल दिया करता था। ठीक है, हिटलर ठीक है, हिटलर जो है वो यहूदियों को मतलब पसंद ही नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना ही था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे सिर्फ यहूदियों की वजह से। तो समझ रहे हैं ना कि यहूदी इतना चीज़ झेलने के बाद, इतना सारी प्रॉब्लम झेलने के बाद भी आज इजराइल आखिर अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग बना चुका है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है कि जब 1945 के बाद ब्रिटेन जो है वो बोलता है कि आप यहाँ पर जा कर के बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जैसे क्या होता है कि जब पहले से तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज में यहूदी रहा ही करते थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन के बोलने के बाद क्या होता है कि जगह जगह से यहूदी जो है वो यहाँ इस छोटी सी जगह में ठीक है आकर के रहने लगे। ठीक है, और यहीं पर था आपका फिलिस्तीन। जब यहूदी 10% था उस टाइम फिलिस्तीन 90% था, लेकिन जगह जगह से आकर के क्या हुआ, इजराइल लोग यहूदी लोग बसने लगे। और बाद में कहने का मतलब क्या कि लगभग हम कह सकते हैं कि 1949 तक ठीक है यहाँ पर क्या था कि 90% फिलिस्तीन था और 10% इजराइल यानी यहूदी था। ठीक है, लेकिन 1969 आते यानी 1967 थोड़ा सा 2 साल पहले चलेंगे। ठीक है, 1967 आते क्या होता है कि यहाँ पर 90% यहूदी और 10% फिलिस्तीन। तो अब समझ ही रहे हैं। ठीक है, एक बार धीरे धीरे यहूदी यहाँ पर बस ही रहे थे, जिससे फिलिस्तीन तो चढ़ ही रहा था। ब्रिटेन बोल ही दिया था कि यहाँ पर रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद फिलिस्तीन और आग बबूला हो गया। और ये चारों तरफ जो है, आप सीरिया को देखिए, इराक को देखिए, आपको जॉर्डन को देखिए, इजिप्ट, ये सारे मुस्लिम कंट्री हैं, सारे अरब वर्ल्ड हैं। ठीक है, तो ये जो है धीरे धीरे, क्योंकि ये छोटा सा ग्रुप आकर के बसा और वो बड़ा एरिया में रहने लगा। ठीक है, तो लोग चढ़ने लगे। ठीक है, चढ़ने लगे और इस बात से भी चढ़ने लगे क्योंकि आपका ब्रिटेन भी सपोर्ट कर रहा था। आप आज देखिए तो अगर आप आज के मायने में देखें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, इजराइल को इंडिया सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि इंडिया में तो हथियार आता है इजराइल से। आप समझ रहे हैं ना, तो कितना जो है पावरफुल कंट्री है, इतने बड़े देश को ये हथियार दे रहा है, एक छोटा सा देश। तो समझ रहे हैं कि कितना स्किल होगा, कितना पावर होगा। और आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ स्टेबिलिटी आया। स्टेबिलिटी कैसे है, कहने का मतलब क्या कि इजिप्ट में, इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में, हर जगह ठीक है, इस इजिप्ट में, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इन सारे कंट्री जो है ना स्टेबल कंट्री नहीं कहा जाता। लेकिन ये सारे इस्लामिक कंट्री जो स्टेबल कंट्री के अंडर में नहीं आते हैं, उसके बीच में एक छोटा सा देश जो है वो काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि इतना सारा निगेटिव के बीच में भी एक पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप कि ये अपने आप को इतना पावरफुल बना कर रखा हो कि ये निगेटिविटी जो है उसको कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा हो निगेटिव में।
समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो आता है आपका फिलिस्तीन तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ ही रहा था, ठीक है। तो एक वक्त आता है 1967, ठीक है, 1967 और 1967 का 5 जून। एक तरीके से क्या है ना कि 1967 एक मतलब ऐसा साल था कि हर जगह युद्ध ही युद्ध चल रहा था। अब वियतनाम वार देख लो, ठीक है, बहुत सारे वार जो है उस टाइम 1967 में मतलब चल रहा था। हर एक दुनिया में हर एक जगह लगभग स्टेबिलिटी उस टाइम नहीं था, ठीक है। तो 1967 के 5 जून में 5 जून को क्या होता है, ठीक है, कि फ़िलिस्तीन तो आप समझ ही रहे हैं कि अब इजराइल से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, ठीक है। और 1949 में कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन 1969 में सिनाई पेनिनसुला जो ये सिनाई पेनिनसुला हो गया, ठीक है। ये जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया और ये लेबनान हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है। तो जिस तरीके से इजराइल अपना एरिया विस्तार कर रहा था, उस तरीके से इजिप्ट को भी लगने लगा कि यार हमारा नॉर्थ एरिया भी लगता है, मतलब ऐसा इनको शक हुआ। तो इनको शक कैसे हुआ, रसिया ने यहाँ पर एक चाल चला, ठीक है। रसिया ने क्या किया, एक चाल चला, ठीक है। क्योंकि रसिया तो पहले से ही चिढ़ा करते थे, क्योंकि रसिया ने तो एक बार प्रोग्राम चला दिया था कि जहाँ भी यहूदी देखो मारो काटो, ठीक है। इस तरीके से आपका रसिया चिढ़ता था यहूदियों से, ठीक है। तो रसिया ने क्या किया, इजिप्ट का कान भरना स्टार्ट किया, ठीक है। इजिप्ट को बोला कि इजराइल ने आपके नॉर्दर्न पोर्शन पे इजराइल ट्रूप्स जो है तैनात हो गए हैं, आपका नॉर्दर्न पार्ट जाने वाला है। इजिप्ट का हालत ख़राब हो गया, ठीक है। इजिप्ट के लीडर एक्टिव हो गए। इजिप्ट के जब लीडर एक्टिव हो गए तो इसके बाद, ठीक है, ये है स्टेट ऑफ तेहरान, ठीक है, ये है स्टेट ऑफ तेहरान, ठीक है, स्टेट ऑफ तेहरान, ठीक है। तो यहाँ से इजराइल का ट्रेड जो है होता था, ठीक है। तो इजिप्ट ने क्या किया कि इस तेहरान को सोचा ना, इस स्टेट ऑफ तेहरान को हम कब्जा कर लेंगे और उसके बाद आपका इजराइल पे हमला बोल देंगे, क्योंकि इजिप्ट इधर था, सीरिया था, ये दोनों कंट्री थे, ठीक है। एक तरफ से सीरिया, एक तरफ से इजिप्ट, और ये दोनों इजिप्ट और सीरिया में पहले ही आपका बन चुका था, संधि हो रखा था कि कोई भी अगर इजिप्ट पे अटैक करता है तो सीरिया मदद करेगा, अगर सीरिया पे कोई अटैक करता है तो इजिप्ट जो है साथ देगा, ठीक है। तो स्टेट ऑफ तेहरान को तो कब्जाने के मूड में इजिप्ट लगा ही था। बस क्या हुआ कि इजराइल के लीडर ने तुरंत एकदम क्या किया कि युद्ध घोषित कर दिया, और युद्ध घोषित करने के बाद क्या किया कि इजराइल ने एक चाल चला, ठीक है। अब वो चाल चलने से पहले हमको जानेंगे, ठीक है, कि आखिर वो चाल चला क्यों था, ठीक है। जैसे कि इजिप्ट के पास लगभग 200 एयरबेस, ठीक है, सीरिया के पास लगभग 53-54 एयरबेस, जॉर्डन के पास 14-15 एयरबेस, ठीक है, मतलब और ट्रूप्स भी अगर इजिप्ट का, सीरिया का, इराक का और जॉर्डन का ट्रूप्स अगर मिला कर देखें तो 12-15 लाख। इनके पास सिर्फ इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ट्रूप्स, वो भी पहले से ट्रेनिंग किया हुआ नहीं, जब वॉर होने वाला है उस टाइम ट्रेनिंग किया गया, क्योंकि जो है जानते थे इजराइल वाले कि हमारे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वो लड़ सकते हैं, ठीक है। तो कम टाइम में क्या किया इजराइल ने, अपने ही लोगों को क्या किया, पब्लिक लोगों को क्या किया कि ट्रेनिंग दिया, और उसके बाद उनको ट्रूप्स में भर्ती करके क्या किया, अटैक करवाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो लेकिन अटैक करवाने से पहले क्या होता है कि इजराइल जो है वो चाल चलता है, एक चाल चलता है। क्या चाल चलता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर हम सीधे अटैक करेंगे, सीधा अगर वॉर करेंगे तो हम हार जाएंगे, ठीक है, हार जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसके पास, इनके पास लगभग 200-250 एयरबेस, इन सब के पास मिला करके 800-900 एयरबेस, ट्रूप्स कम से कम 9-10 लाख, ठीक है, इन 4 कंट्री मिला करके। तो ये जान रहे थे, ठीक है, कि अगर हम कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे तो हम हार जाएंगे। अब सही बात है भाई, आइंस्टीन यहूदी ही था ना, तो समझ रहे ना कि आइंस्टाइन के पास कितना बुद्धि है, तो यहूदियों के पास कितना बुद्धि होगा, ठीक है। जितना भी नोबेल प्राइज़ मिलता है ना, लगभग समझ लीजिए कि 60 से 70% वो यहूदी ही होते हैं,
ठीक है, तो समझ रहे हैं कि कितना दिमाग होगा। तो उसने इजराइल के लोग ने भी क्या किया, दिमाग लगाया, बुद्धि लगाया, ठीक है। उसने क्या कर दिया, मीडिया के थ्रू ये फैला दिया कि हमारे जितने भी पायलट हैं वो सब छुट्टी पे गए हैं। अब मीडिया वालों ने इतना कवर किया कि पूरे कंट्री में, ठीक है, हर जगह फैल गया ये बात कि इजराइल के जो है पायलट वो छुट्टी पे हैं, ठीक है। तो इजिप्ट जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, युद्ध के लिए तैयार होना स्टार्ट किया, ये नहीं कि अटैक कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही इजराइल देखा कि इजिप्ट जो है, सीरिया और इराक और जॉर्डन जो है वो शांत हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, इजराइल ने 5 जून को हमला कर दिया, एकदम डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि वो मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाया था कि पायलट जो है छुट्टी पे है, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। वो एकदम जैसे ही देखे कि ये लोग वॉर में बिजी हो गया तो तुरंत एकदम यहाँ से अपना एयरक्राफ्ट भेजना स्टार्ट किया, और एयरक्राफ्ट भेजना स्टार्ट किया तो इजिप्ट के आर्मी जो है वो देखते रह गए कि कितना सारा एयरबेस आ गया, कितना सारा एयरक्राफ्ट आ रहा है, और एकदम इजिप्ट में तबाही मचा कर रख दिया, ठीक है। वहाँ का सेना देखते रह गए, ठीक है। और उनके नीचे आसमान में आपका इजराइल का एयरक्राफ्ट और नीचे आपका ज़मीनी तौर पे आपका इजराइल का ट्रूप्स, ये सारे मिलकर के क्या किए, इजिप्ट को तबाह कर दिया। और देखे कि जॉर्डन जो है तैयार हो रहा है इजिप्ट को हेल्प करने के लिए। जस्ट वहाँ से, ये नहीं कि यहाँ से एयरक्राफ्ट इजराइल गया वापस, वो इजिप्ट से ही जॉर्डन की तरफ रुख मुड़ा और जॉर्डन में भी जाकर के तबाह कर दिया। उसके बाद सीरिया में अटैक करके तबाह कर दिया, इराक में तबाह कर दिया, ठीक है। लगभग 6 दिन का वॉर हुआ था, और 6 दिन में आसमान में एकदम इजराइल छा गया था, ठीक है। और इस 6 दिन में इजिप्ट को भी पानी पिला कर रख दिया, जॉर्डन को भी पानी पिला कर रख दिया, सीरिया, इराक, ठीक है। सीरिया का गोलन हाइट ले लिया, इराक का भी कुछ जगह ले लिया, जॉर्डन का भी कुछ जगह ले लिया, ठीक है। इजिप्ट का सिनाइन पेनिनसुला, लगभग पूरा सिनाइन पेनिनसुला जो है इजराइल ले लिया, सिर्फ 6 दिन के वॉर में, ठीक, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो उस टाइम क्या चल रहा था ना कि ब्रिटेन, फ्रांस जो है स्वेज कैनल, यहाँ पर स्वेज कैनल है, ठीक है। तो स्वेज कैनल यहाँ पर स्वेज कैनल है, ठीक है, स्वेज कैनल। तो इस स्वेज कैनल को जो है चाह रहे थे कि ब्रिटेन और फ्रांस ले ले, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि रसिया और अमेरिका एंट्री लेते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तब फ्रांस और ब्रिटेन का काफ़ी ज़्यादा मतलब छिछला जैसा बिहेवियर किया गया उनके साथ। और उसके बाद क्या होता है कि आपका 132 घंटे का मतलब वॉर चला था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अरब के 20,000 सेना मरता है और सिर्फ 800 इजरायली सेना मरता है। समझ रहे हैं? इससे आप लगा सकते हैं कि एक यहूदी के पास पावर कितना है, ठीक है। युद्ध हमेशा माइंड से खेला जाता है, हथियार से नहीं, ठीक है। इसका सच्ची घटना आप देख सकते हो कि इजराइल कैसे अपने आप को बचा भी लिया और बड़े बड़े देश को हिला के भी रख दिया, ठीक है। अगर 1945 अगर क्या बोलते हैं आपका अगर यूएन एंट्री नहीं लेता तो लगभग इजिप्ट पूरा हथियार लेता, सीरिया हथियार लेता, जॉर्डन पूरा का पूरा हथियार लेता। इस तरीके से वॉर कर रहा था इजराइल। आप देख ही रहे हैं, आप अभी भी देख रहे हैं। कल ही क्या हुआ कि एकदम 200-300 मिसाइल दाग दिया इजराइल एकदम फिलिस्तीन तो पानी पी रहा है, आप समझ लीजिए। फिलिस्तीन को जब मन करेगा तब इजराइल जो है तबाह कर सकता है, नक्शा से मिटा सकता है फिलिस्तीन को, इजराइल अगर चाह गया तो, ठीक है। लेकिन ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि आखिर इंसानियत तो जा रही है ना, सिर्फ ज़मीनी विवाद के कारण इंसानियत तो मर रही है ना, ठीक है। तो अब इजराइल को थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए था, ठीक है। अब वॉर ख़त्म कर देना चाहिए था, ठीक है। खैर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हम पहले वाले बात करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब ये चारों देशों को हरा करके रख दिया इजराइल, तो उस टाइम यूएन एंट्री करता है और यूएन बोलता है कि ये सब बकवास बंद करो और युद्ध विराम जल्दी से करो, ठीक है। तो इजराइल जो है युद्ध विराम करता है, ठीक है। लगभग 6-7 साल बाद, ठीक है, लगभग 6-7 साल बाद फिर वॉर होता है।
क्यों? क्योंकि इजराइल के पास सिनाई पेनिनसुला था, जॉर्डन का जेरूशलम ये ले लिया था, सीरिया का गोलन हाइट ले लिया था, इराक का कुछ जगह ले लिया था। तो अरब वर्ल्ड में आप जानते हैं कि तेल काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है, हर एक कंट्री को यहीं से मिलता है, ठीक है। तो इजराइल पे क्या हुआ कि चारों तरफ से हर एक जगह से प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ। अब प्रेशर बनने के बाद क्या होता है कि इजराइल जो है वो सिनाई पेनिनसुला, सीरिया का गोलन हाइट का कुछ हिस्सा सीरिया को दे देता है, इराक से जो जीता था इराक को दे दिया, ठीक है, इजिप्ट को कुछ हिस्सा दे दिया, ठीक है, लेकिन जेरूशलम अपने पास रखा, ठीक है, और अभी भी जेरूशलम उनके पास है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि इसके बाद भी 1973 में इजिप्ट और सीरिया मिल करके फिर एक वॉर करते हैं, ठीक है, किपुर वॉर, ठीक है, किपुर वॉर। और किपुर वॉर में भी इजराइल इन दोनों पे भारी पड़ता है, समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना, ठीक है, कि एक कैसे छोटा सा देश इन चारों बड़े बड़े देशों पे हावी हो गया, भारी पड़ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप में पॉजिटिव है, अभी भर भर के आप में पॉजिटिव है, तो हम कितना भी हमारे चारों तरफ नेगेटिव क्यों ना हो, हमें कोई कर नहीं सकता, ठीक है। हम मतलब आगे ही बढ़ेंगे अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है तो, ठीक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। अब अगला लेक्चर हम कल लाएंगे, ठीक है।